नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं नंदलाल भारती 5454। मैं हूं नंदलाल भारती। हमारे आसपास की कई समस्याएं ऐसी हैं जो केवल असुविधा नहीं बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर करती हैं। पानी भी उन्हीं में से एक है। आज की लघु कथा पानी के बदले ओट, जल संकट, कुप्रबंधन और नागरिक स्वाभिमान की एक मार्मिक कहानी है। आइए सुनते हैं लघु कथा पानी के बदले ओट। सत्यदेव, ये ड्रम और टंकियाँ सब खाली पड़ी हैं। पानी नहीं मिल रहा है क्या? ब्रह्मदत्त ने आंगन में रखे सूखे बर्तनों को देखकर पूछा। सत्यदेव ने थकी हुई आवाज में कहा, हाँ भाई, पूरे 7 दिन हो गए, पानी का एक टैंकर तक नहीं आया। डिब्बा बंद पानी से किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। बाप रे, इतना बड़ा जल संकट! पार्षद से शिकायत नहीं की? सत्यदेव हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। की थी 20 मई को की थी, फिर 28 मई को पत्नी ने सुबह और दोपहर में फोन पर हाथ जोड़कर पानी की गुहार लगाई। जवाब मिला, बस टैंकर पहुंच ही रहा है, थोड़ी देर रुककर। वह बोला, आज 13 जून है। आज 13 जून हो गई, लेकिन टैंकर का कहीं अता पता नहीं है। अब उसके स्वर में पीड़ा के साथ गुस्सा भी था। बड़े साहब के घर के अंदर, बाहर और सामने की सड़कें रोज धुल रही हैं और यहाँ लोग पानी पीने की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। भाई, पानी की कमी से ज़्यादा पीड़ादायक उसका कुप्रबंधन है। उसने सामने वाली गली की ओर इशारा किया। देखो यहाँ, देखो वहाँ, 1-2 घरों में एक दिन छोड़कर पार्षद का टैंकर पहुँच ही जाता है। आज भी आया हुआ है। ब्रह्मदत्त झुझला कर बोला। आग लगे ऐसी नेतागिरी को। फिर गहरी सांस लेकर बोला, चलो तुम्हारा टेरेस गार्डन दिखाओ। सत्यदेव की आंखें झुक गईं। वहाँ अब कुछ नहीं बचा है, सब सुलग चुका है। क्यों, क्या हुआ? चलो खुद देख लो। दोनों सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुँचे। छत पर पहुँचते ही ब्रह्मदत्त ठिठक गया। जहाँ कभी हरियाली लहलहाती थी, जहाँ फलों और सब्जियों की बहार रहती थी, वहाँ अब सूखे गमलों की कतारें खड़ी थीं। पौधों की टहनियाँ
सूख कर चटक रही थीं। जीवन जैसे वहाँ से विदा हो चुका था। सत्यदेव एक सूखे पौधे को सहलाते हुए बोला, कई सालों से खरीद कर टैंकर का पानी पिलाकर इन्हें जिंदा रखा था। इस साल प्राइवेट टैंकर भी नहीं मिल रहे। उसकी आवाज़ भर्रा गई। एक भी पौधा नहीं बच पाया। ड्रैगन फ्रूट, पैशन फ्रूट, अमरूद, अनार, नींबू और मौसम्बी और मौसमी सब्जियां भी सब पानी के अभाव में सुलग गए। उसकी आंखें भीग उठीं। ब्रह्मदत्त ने चारों ओर नजरें दौड़ाई, फिर धीमे स्वर में बोला, यह सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं है मित्र, यह पर्यावरण का भी बड़ा नुकसान है। दोनों कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। सूखे पौधों के बीच पसरी खामोशी जैसे बहुत कुछ कह रही थी। तभी सत्यदेव ने धीरे से कहा, लेकिन एक बड़ा अपराध होने से बच गया। ब्रह्मदत्त ने आश्चर्य से पूछा, कैसा अपराध? सत्यदेव ने सूखे गमलों की ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, पानी के बदले ओट बेचने का अपराध। ब्रह्मदत्त कुछ क्षण उसे देखता रहा। छत पर पौधे सूख चुके थे, लेकिन सत्यदेव का स्वाभिमान अभी हरा था। मित्रों, पानी जीवन की मूल आवश्यकता है। यह किसी जनप्रतिनिधि का उपकार नहीं है, हर नागरिक का अधिकार है। जब बुनियादी सुविधाओं के बदले वोट मांगे जाने लगे, तब लोकतंत्र कमजोर होता है, और जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं, तब केवल लोकतंत्र मजबूत होता है। यदि संदेश देती लघु कथा पाने के बदले वोट, यदि कहानी आपको विचार करने पर मजबूर करे, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए। आप सुन रहे थे लघु कथा पानी के बदले वोट। लेखक मैं खुद नंदलाल भारती। मिलते हैं पुनः एक नई कहानी, नई संवेदना और नए विचार के साथ। नमस्कार।